क्लास 9 दिस इज जो प्रतीक भैया, सुना है क्लास 9 वाले एनसीईआरटी से यानी सीबीएसई वालों से काफी नाराज चल रहे हैं। भैया एनसीईआरटी ने अभी तक मेरा सिलेबस नहीं दिया। भैया एनसीईआरटी ने सिलेबस नहीं दिया, अब तक अगर सिलेबस दे दिया होता तो हमारे बेसिक्स कंप्लीट हो गए होते। तो क्या लेटेस्ट चीजें हैं वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी आखिरकार क्लास 9 वालों का सिलेबस कब तक देगा, कब तक देगा, ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, और कब तक आ जाएगा और कब तक पब्लिक हो जाएगा, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यार। उसके पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। और यार ये चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियरी होने, ये चैनल आपके लिए काफी बेनिफिशियरी होने वाली है। मैं आपको बता दूं तमाम प्रकार की आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो भैया क्लास लोग टाइटल डाल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक पब्लिक हो गई है, और कुछ लोग थंबनेल में डाल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक आ गई है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक एनसीईआरटी बुक नहीं आई है। क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक एनसीईआरटी बुक पब्लिश हो चुकी है, क्लास 8 तक। यानी ये बुक आपकी बन के नए तरीके से एनईपी के थ्रू एनसीईआरटी बुक को पब्लिश कर दिया गया है। प्लस क्लास 9 की जो बुक है वो अभी पेंडिंग में है। हो सकता है क्लास 9 की बुक तुम्हारा अप्रैल लास्ट तक चला जाए, ये भी हो सकता है। अब इसके लिए तुम वो नहीं होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया भैया, एंगर मोड में आ गए कि नहीं ऐसे कैसे आप कहते रहे। भाई मैं बात कह रहा हूं ना, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, क्योंकि इस बार क्लास 9 वालों का जो सिलेबस बना, जो क्लास 9 वालों का सिलेबस बना, उस सिलेबस में काफी ज्यादा चेंजेस हुई है यार। डायरेक्ट के डायरेक्ट चैप्टर हटा दिए गए हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट चैप्टर को हटा दिया गया है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको ऐड करा गया है। क्लास 11 के टॉपिक्स उठा के आपको क्लास 9 में ऐड करे गए हैं। एपीजीपी आप किसमें पढ़ते थे, एपीजीपी आप किसमें पढ़ते थे क्लास 11 में, डायरेक्ट टॉपिक तुम्हारे क्लास 9 में लाए गए। इस बार पूरा एनसीईआरटी को पलट दिया गया है, पूरे एनसीईआरटी को निचोड़ लिया गया है, पूरे एनसीईआरटी को इधर उधर कर दिया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसके तहत क्लास 9 वालों का जो सिलेबस है वो काफी बड़ा बना है और काफी टफ होगा, काफी टफ होगा। टफ का मतलब कि जब तुम्हारा सिलेबस ही टफ होगा तो तुम्हारे एग्जाम भी टफ होंगे, तो प्रिपरेशन भी तुम्हें उस तरीके से करनी होगी। और साइड बुक्स वगैरह के लिए मैंने क्लास 9 तुम्हारी वीडियो बना रखी है। तो अभी अगर तुम अपने सीनियर से लेके सोच रहे हो कि भैया इन सीनियर से लेके ये बुक कर लूं, उन सीनियर से लेके वो बुक कर लूं, तो कर सकते हो। उन बुक से तुम पढ़ाई, देखो पढ़ना इज गुड थिंग। अब ऐसा नहीं कि भैया मैं ये पढ़ लिया तो मुझे ज्यादा हो गया या अनपढ़ हो रहा है या उल्टी हो रही है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो मेरी जान तो तुम पढ़ सकते हो। क्लास 9 की कोई एनसीईआरटी बुक उठा लो, कोई एनसीईआरटी बुक उठा लो, क्लास 9 का तुम इसी साल का जो बुक था उसको उठा लो, पढ़ना शुरू कर दो। एटलीस्ट तुम्हारे बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे बाबू, बेसिक्स तो बहन आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए अपने सीनियर से बुक मांग के बेसिक्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। जब सिलेबस आएगा, जब नई बुक आएगी तो दुकान पे जाना, पैसे फेंकना और बुक उठा के लाना, फिर अपनी पढ़ाई और तरीके से और अच्छे से और प्रोडक्टिव तरीके से और एफर्ट्स मार के शुरू कर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये। तो अभी तक क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक पब्लिश कर दी गई है, जो कि तुम्हारे जूनियर्स जो भी भाई होंगे बहने होंगे उनको जाके बोल दो, या उनके लिए जाके आप शॉप से बुक वगैरह खरीद सकते हो। बट क्लास 9 में अगर तुम हो, अगर तुम सोच रहे हो भैया कि अभी के लिए मैं जाके शॉप से दुकान से कोई बुक वगैरह खरीद लूं, तो नहीं खरीदने की जरूरत है, मत खरीदना, सब बेकार हो जाएगा, फिर से तुम्हें बुक खरीदनी पड़ेगी। अभी बुक को लॉन्च नहीं करा गया है, मैंने बोला ना कि हो सकता है अप्रैल हो जाए, हो सकता है अप्रैल 15 के बाद आए। तो एटलीस्ट तुम जो चीजें पढ़ सकते हो, अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो, करते रहो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, पेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, लव यू।